फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर का। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम पढ़ाई करने वाले हैं ये है साइंस का। लेकिन ये साइंस का ज्योग्राफी का है, लेकिन ये किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है। ये हमारी आपकी नॉलेज के लिए हम ये जानना चाहते हैं और हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, उसके किसी भाग पे बर्फ बहुत ज्यादा जब होता है और किसी भाग पे नहीं होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है। ऐसा क्यों? जैसे हम मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी इसके किसी भाग पे, जैसे कहा जाता है कि नॉर्थ पोल पे, ऐसे हमारा पृथ्वी का झुकाव, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साउथ, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तरी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब एक बात बताइए, इसका ये है ज्योमेट्रिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अब एक बात बताइए, कहीं कहीं पे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बर्फ पाया जाता है, बहुत ज्यादा बर्फ होता है, कहीं कहीं पे कम होता है। बहुत लोगों का सच बात यह है कि मैंने भी अपने टीचर से ये सवाल किया हुआ था कि ऐसा कैसे होता है। तो उस समय जो बात सुनने में आता है कि हमारा जो पृथ्वी है ये इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। यहाँ पे है सन, यहाँ पे है सूरज, यहाँ पे है सन। हमारा पृथ्वी इस इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। मान लो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मूव कर रहा है, ये चल रहा है इसी डायरेक्शन में, इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से ये चल रहा है, जिसके वजह से कहा जाता है, देखिए ये तो बात इस चीज से समझ में आता है कि यहां से, जैसे हमारा पृथ्वी अगर अभी यहाँ पे है, ये वसंत ऋतु को फॉलो करे, जैसे जैसे ये इधर जाएगा सूर्य से दूरी इसकी बढ़ेगी। यहाँ पे देख रहे हैं इसका सूर्य से दूरी ज्यादा है, फिर इससे ज्यादा यहाँ पे, इससे ज्यादा हमारा यहाँ पे, सबसे ज्यादा दूरी हमारा यहाँ पे, फिर इससे कम यहाँ पे। तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी पृथ्वी पर ठंड बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य से दूरी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, सूर्य का प्रकाश लेट पहुंचेगा और कम पहुंचेगा, तो पृथ्वी पर ठंड बढ़ेगी। तो पृथ्वी पर जब ठंड बढ़ेगी तो पूरा पृथ्वी के लिए होगा, पूरा पृथ्वी पर ठंड बढ़ेगा, न कि इस भाग पे ठंड ज्यादा बढ़ेगा, इस भाग पे कम, क्योंकि पूरा पृथ्वी इससे दूर हो रहा है और भी रोटेट कर रहा है। हमारे सर बोले क्या कि पृथ्वी के झुकाव के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पर बहुत ज्यादा बर्फ पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम उनके इस बात को भी सुनते हैं। पृथ्वी के झुकाव के कारण, चलिए पृथ्वी ऐसे झुका हुआ है, झुकने के कारण पृथ्वी पर सूर्य का रोशनी यहाँ पे सही से नहीं पहुंचता है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस बात को। सूर्य की रोशनी जब यहाँ पे सही से नहीं पहुंचता है तो भाई साहब पृथ्वी जब सूर्य के सामने पृथ्वी जब होता है तो इस कारण से ये गोल है, ये गोल मान लेते हैं, यहाँ सूर्य जब ये गोल है तो इसके आधा पार्ट पर तो ऐसा ही इधर सूर्य की रोशनी रहेगा, इधर नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब जिधर नहीं रहता झुकाव, जहां पर झुकाव के कारण यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम पहुंचता है, तो यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है भाई साहब। इधर तो रात के हमेशा हम लोग रोज दिन नाइट को यूज करते हैं, नाइट को हम लोग जीते हैं रात को, तो उस समय सूर्य की रोशनी हमारे पास नहीं आता है, तो उस समय तो यहाँ पे बर्फ हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है। तो फिर यहाँ पे बर्फ क्यों है? अब ये भी कहा गया था कि हमारे पास रात में बर्फ इसलिए नहीं आता है क्योंकि दिन में उसको सूर्य गर्म कर देता है और रात में कम गर्म होता है, मतलब उसका ठंडा होते होते सुबह में फिर गर्म होने लगता है, जिसके वजह से वो एग्जैक्ट ठंडा नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो वहां पे बर्फ नहीं आता। और यहाँ पे परमानेंटली सूर्य की रोशनी कम पहुंचने की वजह से ये उतनी तरह से हीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है। ठीक है, हमें ये चीज हम मान लेते हैं, ये एक फैक्ट है इसका। ठीक है, लेकिन अपने भारत में, ठीक है, अपने भारत में
हमारा भारत पृथ्वी के इस हिस्से पे पड़ता है, ठीक है। पृथ्वी के इतना पार्ट पे पड़ता है हमारा भारत, ठीक है। जब ये पार्ट पे पड़ता है तो यहाँ कहीं पे सूर्य के चारों तरफ मूव करता है और पृथ्वी रोटेट करता है। तो फिर भारत में किसी जगह पे बहुत ज्यादा बर्फ और किसी जगह पे नहीं, ऐसा क्यों कहा जाता है? पहाड़ी इलाका, आप अक्सर देखते होंगे कि जो पहाड़ी इलाका होता होगा ना वहां पे बर्फ ज्यादा होता होगा। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दरअसल पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है इसके कोर से। पृथ्वी के बीच में जो होता है हम उसे बोलते हैं कोर, ठीक है। ये आग का बना होता है, ये आग का होता है और ये अपने आप को रोटेट करते रहता है। पृथ्वी भी रोटेट होते रहता है, ये भी रोटेट होते रहता है, ठीक है। एक्चुअली में हमारा जो पृथ्वी है वो पूरा गोल नहीं है, वो पूरा एस्फेरिकल नहीं है, वो ऊंच नीच है, इस तरीके से है। कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे गड्ढा भी है, इस तरीके से है। लेकिन हम उसे पढ़ने के लिए एक स्फीयर मान लेते हैं ताकि हम उसे कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला या तो सर्कल के लिए होता है या तो स्फीयर के लिए होता है, ठीक है। इस तरह की फिगर के लिए हमारे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर पाए। पृथ्वी के कोर से, सेंटर से इसके सरफेस का रेडियस जो है वो लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो पहाड़ जहां पे बनता है सेंटर से इसकी दूरी बढ़ जाती है, सरफेस जहां पे होता है सेंटर से इसकी दूरी समान रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी बना रहता है। जैसे जैसे पहाड़ होते जाएगा इसका दूरी बढ़ते जाएगा, यहाँ पे इसके तुलना में टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ जम जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ऊंचाई वाला जगह है वहीं बर्फ पाया जाता है, गहराई वाला जगह में कहीं बर्फ नहीं होता है, ठीक है। ऊंचाई वाला जगह पे कोर का गर्मी नहीं पहुंचता है बढ़िया ढंग से, जिसकी वजह से ये ठंडा पड़ जाता है जहां पे बर्फ जम जाता है। यही है भारत में किसी जगह पे बर्फ होना और किसी जगह पे बर्फ नहीं होना, हर एक मौसम में। क्योंकि इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करने के कारण हमारा पृथ्वी का दूरी सूर्य से हर जगह पे पूरी पृथ्वी के लिए इक्वल होती है। तो इस तरीके से सूर्य से अगर हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ता तो पूरे पृथ्वी के लिए बराबर पड़ता। लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर हर एक भौगोलिक जगह पे अलग अलग है। इसका रीजन है हमारे कोर से उस सरफेस का डिस्टेंस। हमारा पृथ्वी स्फेरिकल नहीं है, वो जिगजैग लाइन में है, इस फेस में है, जिसके वजह से सरफेस का हर एक जगह का टेम्परेचर अलग अलग पाया जाता है, जिस वजह से पहाड़ी इलाके में ज्यादा ठंड या बर्फ पाया जाता है। जहां सरफेस है वहां पे समान टेम्परेचर होता है, जहां गहराई है वहां पे पानी थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आज का सवाल था बर्फ कैसे पाया जाता है पृथ्वी पर, ये उसका जवाब। मिलते हैं अगले क्लासेस में।